प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी ताकतों से निपटने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी टैरिफ के प्रेशर के बीच मोदी ने गुजरात से देश की जनता को आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि हम 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश हैं। ऐसे में हमें अपने प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, जिससे दुनिया के बाकी देश हमारी तरफ अपने रुख को साफ कर सकें। हमारे पास स्किल वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी फुल फॉर्म में दिखे। भोपाल में कहा, भारत किसी भी कीमत पर विदेशी प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी टैरिफ पर तनातनी को लेकर के शिवराज ने साफ कर दिया कि सरकार के लिए किसानों का हित पहले है और व्यापार बाद में। 144 करोड़ का भारत, दुनिया के धारा हमसे कह रहे थे समझौता करो। उनके कृषि उत्पादों के लिए हम बाजार खोल रहे हैं, हमारे द्वार खोल रहे हैं। उनके किसानों पे हजारों हेक्टेयर जमीन, वहां अलग सब्सिडी मिलती है, वो जीएम सीड्स का उपयोग करते हैं और हमारे छोटे किसान उनका मुकाबला कर पाते हैं। भारत ने तय किया, राष्ट्रहित सर्वोपरि, कोई भी समझौता देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। हम अपने किसान के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। इधर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ ने कहा कि भारत हमेशा दुनिया को शांति की राह दिखाता आया है, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर किसी ने भी हमला किया तो उसका अंजाम ऑपरेशन सिंदूर के जैसा होगा। हमारा उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है। भारत कभी भी एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म में विश्वास नहीं करता है। पूरा विश्व जानता है कि हमने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है। पूरा विश्व भी इस बात को जानता है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही गया है। भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है, यानी हम अपनी तरफ से कभी भी जंग नहीं छेड़ते। यह भारत का इतिहास बतलाता है, लेकिन हमारी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए कोई चुनौती खड़ा करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं और देते रहेंगे। और अब बात करते हैं सियासत की, जहां पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। आतिशी का कहना है कि बीजेपी हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश में लगी है और इसीलिए ऐसी फर्जी रेड कराई जा रही। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने ये बात जानती है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से करप्ट है। अस्पताल के नाम पर पहले इन्होंने दिल्ली में घोटाला किया और अब वही हाल ये लोग पंजाब का भी कर रहे हैं। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया। कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं, कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे।
अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें, वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे।